हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएफएफ के इलेक्शन के बारे में, क्योंकि कई सारे फैंस इसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब हमें एआईएफएफ में रिजिम चेंज देखने को मिलेगा, कब हमें एआईएफएफ में कोई अच्छा प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। तो फाइनली वो दिन बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो एआईएफएफ की मीटिंग हुई उसमें एआईएफएफ ने क्लेरिफाई किया है कि जुलाई के स्टार्टिंग से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ऑलरेडी उन्होंने इलेक्शन कमिटी भी अपॉइंट कर दी है एंड विथ इन 120 टू 140 डेज, यानी कि 4-4.5 महीने में आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो सितंबर अक्टूबर तक आपको जो है वो एआईएफएफ के इलेक्शन कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हमें नया रिजिम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन होना ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नया रिजिम ही देखने को मिलेगा। कल्याण चौबे भी रिपीट हो सकते हैं एंड ये जो इलेक्शन है वो सिर्फ एक नाम का प्रोसेस होता है। इंडिया में जितने भी स्पोर्ट फेडरेशन के इलेक्शन है वो सिर्फ ऑन पेपर होते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है कि भाई कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने हिसाब से बिहाइंड द सीन सेट करके करती है। इवन बीसीसीआई में भी इस तरीके से ही होता है, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो जो भी हो, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट और उन सब की जो पोस्ट है वो इसी तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही डिसाइड की जाती है। एंड एआईएफएफ में भी 2022 में जो इलेक्शन हुए उसमें कल्याण चौबे का भी जो अपॉइंटमेंट हुआ वो उसी तरीके से हुआ था। फिर ऑन पेपर यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखेगा कि इलेक्शन हुआ, लेकिन बिहाइंड द सीन ही सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो अब देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट कल्याण चौबे को रिपीट करना चाहते हैं, क्या वो उनके काम से खुश है। फैंस तो खुश नहीं है, इंडियन फुटबॉल तो खुश नहीं है जिस तरीके से उनके अंडर इंडियन फुटबॉल की जो हालत हुई है उससे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट। तो वो देखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे उनको बैक करती है या फिर कोई नए बंदे को लेके आती है। प्रफुल्ल पटेल की क्या वापसी होती है वो भी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिनारियो बनेगा। एंड देन देयर इज़ वन मोर थिंग कि आपको अब जो नेक्स्ट 2-3 मंथ है उसमें कुछ एआईएफएफ की ओर से यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकते हैं, ताकि भाई थोड़ा सा यू कैन से कि इलेक्शन में वो पॉजिटिव यू कैन से कि स्कोर किया जाए। एक यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन से कि जो नैरेटिव है वो सोशल मीडिया में पॉजिटिव बना रहे, इसके लिए भी आपको थोड़े से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो दोज आर दी थिंग्स जो कि हमें एज अ फैन यहाँ पे कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। बाकी आपका क्या ख्याल है, कौन बनना चाहिए एएफएफ का नेक्स्ट प्रेसिडेंट? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं भाई इंडियन नेशनल टीम के गोलकीपर एंड वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर गुरप्रीत सिंह संधू ने अपने सोशल मीडिया पे एक कल स्टोरी डाला जिसमें उन्होंने बोला कि अच्छी बात है कि लोग बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। एंड उसके साथ ही उन्होंने उस स्टोरी में लिखा है कि भाई जब तक हम एशियन कप रेगुलरली नहीं खेलेंगे तब तक हम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि उनकी सारी बातें सही है। लास्ट में जो उन्होंने बोला ना कि भाई हमें यहाँ पे पहले ये आंसर फाइंड करना चाहिए कि हम एशियन कप क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा भी क्वेश्चन उन्हीं से यही है कि भाई हम एशियन कप तक क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। एंड एवरीवन नोस कि भाई प्लेयर्स एंड कोचेस की वजह से ही हम एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इसमें कोई ऐसा यहाँ पे यू कैन से कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं था कि भाई आप एशियन कप भी ना क्वालिफाई कर पाओ। एंड आपके ग्रुप में आपसे सारे के सारे लोअर रैंक टीम ही थे, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाए, आपने लास्ट पे फिनिश किया। तो गुरप्रीत सिंह संधू यहाँ पे आपने बाकी बातें सही बोली, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और इसके बारे में इस फेलियर के बाद यहाँ पे किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली है, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है, ना खालिद जमील ने ली है, ना किसी प्लेयर ने ली है, ना एएफएफ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बोला है। तो ये तो आपकी फेलियर है ना। आप पूछ रहे हो कि भाई वाई वी आर नॉट प्लेइंग एशियन कप, हम फैंस भी वही पूछ रहे हैं आपसे कि आप साला एशियन कप तक नहीं खेल रहे हो। तो यही स्टोरी है, यहाँ पे ऐसे ही सर्कस घूमता रहता है, ये इसके ऊपर ब्लेम डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपका क्या मानना है, व्हाई वी आर नॉट प्लेइंग एशियन कप?
कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। थर्ड बात करते हैं भाई, आईएसएल में हमें नई टीम देखने को मिल सकती है, वैसे तो पुरानी ही है बट एक नए यू कैन से की सेटअप के साथ। तो सीन ये है कि भाई मोहम्मदन एससी जिन्होंने रिसेंटली ही अपने क्लब में यहाँ पे सारे जो ऑफिस बेरर्स है वो नए अपॉइंट किए हैं, उन्होंने एएफएफ को लेटर लिखा है कि भाई डायमंड हार्बर की जगह पे हमको आईएसएल में कंसिडर किया जाए। मोहम्मदन एससी एस वी नो की इस सीज़न रेलीगेट हो चुका है, लेकिन उन्होंने बोला कि डायमंड हार्बर हम सबको पता है कि ऑपरेशनली करंटली ऐसे सिचुएशन में है कि शायद वो नेक्स्ट सीज़न ना खेल पाए, तो उनकी जगह पे अगर अवेलेबिलिटी बनती है तो हमें कंसिडर किया जाए, ऐसा उन्होंने एएफएफ को लेटर लिखा है, जो कि एएफएफ ने जनरल मीटिंग में भी रखा था, लेकिन वहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि ये डिसीज़न यहाँ पे आईएसएल की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका है। तो अब देखते हैं कि आईएसएल की मैनेजिंग कमेटी डायमंड हार्बर को यहाँ पे कंटिन्यू करती है अगर वो खेलने की कंडीशन में है तो, या फिर मोहम्मदन एससी को कंसिडर करते हैं, या फिर कोई अदर टीम को कंसिडर करते हैं, या फिर 13 टीमों के साथ ही आईएसएल होता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आई थिंक मेरे हिसाब से मोहम्मदन से बेटर शिलोंग लाजोंग को कंसिडर करना चाहिए, जिन्होंने आईएफएल में सेकंड पे फिनिश किया है, एंड ओवरऑल एज अ क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक दे आर वेल रन एंड मैनेज क्लब कंपेयर टू मोहम्मदन एससी। मोहम्मदन एससी हमने पिछले 2 सीज़न आईएसएल में देखा कि भाई उनके बार बार जो इन्वेस्टर के साथ एंड बैकरूम जो इश्यूज दिखे हैं, आई थिंक उससे अच्छा है कि भाई शिलोंग लाजोंग को अगर मौका मिले दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बट देखते हैं फाइनल डिसीजन यहाँ पे 13 क्लबों के साथ या फिर 14 क्लब अगर होते हैं तो वो नया क्लब कौन सा होगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या मानना है, आपका क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। एंड फीफा वर्ल्ड कप में भाई जो मेस्सी, एम्बापे एंड हालांड है, उन्होंने भाई तहलका मचा के रखा है। जी हाँ दोस्तों, लिटरली भाई उन्होंने धूम मचा रखी है। कल भाई फिर से तीनों ने भाई अपना जो मैजिक है वो चला दिया है। पहले मेस्सी ने भाई यहाँ पे ऑस्ट्रिया के सामने ब्रेस मारा, हैट्रिक भी हो सकता था अगर उन्होंने वो स्टार्टिंग में पेनल्टी मिस नहीं किया होता तो। एंड 2 मैचेस में भाई 5 गोल एंड ही बिकम्स दी ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इन हिस्ट्री। एंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसकी, जो उसकी हंगरनेस है, डिज़ायर है एट दिस एज ऑफ 39, इट इज़ अनबिलीवेबल टू सी। एंड वो जो लास्ट में भी जो 90+ मिनट पे वो जो गोल आया, दैट शोज कि भाई बंदा अभी भी उसी सेम लेवल का इंटेंसिटी वो डाल रहा है। एंड सामने मैं बोलूँगा कि ऑस्ट्रिया थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, आई थिंक थोड़ा सा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता तो वो यहाँ पे अर्जेंटीना को ज़्यादा ट्रबल दे सकता था। ज़्यादा केओटिक मैच भी चला, सम ऑफ द रेफरिंग डिसीजन वाज आल्सो यू कैन से कि क्वेश्चनेबल, बट I think Argentina overall managed to get all 3 points, and also Argentina secured their qualification into the next round. So that was an incredible match and मज़ा आ गया। मेसी का फिर से हमें मैजिक देखने को मिला। उसके बाद जो फ्रांस वर्सेस इराक मैच था उसमें एम्बापे ने भी अपना भाई फिर से यहाँ पे जो मैजिक है वो चला दिया, एंड उन्होंने भी अगेन बैक टू बैक मैचेस में ब्रेस स्कोर किया है एंड 3-0 से कंफर्टेबली इराक को हरा दिया, वो विच इज़ एक्सपेक्टेड। फ्रांस अगेंस्ट इराक तो एक्सपेक्टेड ही था कि भाई यहाँ पे फ्रांस के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एम्बापे, डेम्बेले, ओलिसे सब ने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की। डेम्बेले ने भी गोल स्कोर किया एंड 3-0 की कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर फ्रांस, एंड दे ऑल्सो गेट्स देयर क्वालिफिकेशन इनटू दी नेक्स्ट राउंड। तो जो लास्ट वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट है उन्होंने भाई अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत बैक टू बैक विन के साथ की है एंड राउंड ऑफ 32 में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। नेक्स्ट उसके बाद जो मैच था यहाँ पे नॉर्वे वर्सेस सेनेगल, दैट वाज अ रियली थ्रिलिंग मैच की जो नॉर्वे ने 3-2 से जीता, एंड वहाँ पे हालांड ने भी ब्रेस स्कोर किया इन अ सेकंड मैच इन अ रो। सो वो भी ज़बरदस्त मैच रहा। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में नॉर्वे वाज लीडिंग बाय 1-0, देन सेकंड हाफ में सेनेगल ने अच्छी वापसी की, देन दी यू कैन से कि यहाँ पे हालांड एबल टू स्कोर दोस 2 गोल इन सेकंड हाफ, एंड इवेंचुअली दे मैनेज टू गेट अ 3-2 विन ओवर सेनेगल, एंड नॉर्वे ने भी अपनी जगह नेक्स्ट राउंड में पक्की कर ली है। सो नॉर्वे का भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम वर्ल्ड कप में जो कमबैक है वो काफ़ी धमाकेदार रहा है, एंड हालांड का पहला वर्ल्ड कप है एंड पहले ही 2 मैचेस में बंदे ने 4 गोल मार दिए हैं। तो एम्बापे एंड हालांड के भाई 2 मैच में 4 गोल एंड मेसी के 2 मैच में 5 गोल, भाई ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। एंड आई थिंक इनको जो कैचअप करेगा वो होगा भाई हैरी केन। तो आई थिंक इन चारों के बीच में डेफिनेटली गोल्डन बूट की जो रेस है, जितना ये चारों कंट्री यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में डीप जाएंगे सेमीफाइनल फाइनल तक,
उन्हीं में से कोई एक अभी तो भाई गोल्डन बूट का विनर होता हुआ दिख रहा है। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।